मशीन में जो भी मार्बल नीचे लुढ़का था उसकी कीमत $6000 थी। अगर खिलाड़ी सारे लेवल क्लियर कर लेता तो मशीन के अंदर मौजूद सारे मार्बल जीत सकता था। हर लेवल में 10 करोड़ मार्बल थे और कुल 13 लेवल थे, यानी कुल मिलाकर 130 करोड़ मार्बल। खेल बहुत आसान लगता था। खिलाड़ी पैसे देकर मार्बल खरीदते थे, फिर उन्हें मशीन में डालते थे। मार्बल घने कीलों के जाल से होते हुए नीचे 3 गोलाकार डिस्क तक लुढ़कते थे। अगर मार्बल लाल छेद में चला जाता तो अगले लेवल पर पहुंच जाता। अंत में बस एक भी मार्बल अगर तीसरी डिस्क के लाल छेद में चला जाए तो खिलाड़ी 1300 अरब रुपए $1.3 बिलियन लेकर जा सका था। दिखने में बहुत आसान लगता था, लेकिन यहाँ बहुत से खिलाड़ी अपना सब कुछ हारकर आजीवन गुलाम बन चुके थे। वजह यह थी कि मशीन के अंदर छिपी हुई मैकेनिकल व्यवस्था सब कुछ कंट्रोल करती थी। जैसे ही खेल शुरू हुआ, मैं बिना हिचकिचाहट के मशीन के सामने बैठ गया। 10 मिलियन देकर मार्बल लिया और खेल शुरू कर दिया, जिसे देखकर सब हैरान रह गए। मेरे मार्बल कीलों के बीच से बहुत आसानी से गुजरते चले गए। कर्मचारी अवाक रह गए। ये नामुमकिन था। मशीन में 3 प्रीसेट डिफिकल्टी मोड थे। आज का सेटिंग सबसे कठिन था, जिसमें पास होना लगभग असंभव था। मैनेजर ने तुरंत खेल रोका और मुझ पर आरोप लगाया कि मैंने पहले आकर छोटे साइज के मार्बल बदल दिए थे। जब मैं सफाई देने की कोशिश करने लगा तो अचानक मेरी एक्स गर्लफ्रेंड वहां प्रकट हुई। उसके हाथ में एक रिकॉर्डर था, जिसमें हमारी खेल से पहले की गुप्त बातचीत रिकॉर्ड थी। पता चला कि कैसीनो ने उसे रिश्वत दे दी थी। मैनेजर ने मशीन खोली और मार्बल निकालकर मुझे चीटिंग का दोषी ठहराने की कोशिश की और मुझे आजीवन गुलाम बनाने की सजा सुना दी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सारे मार्बल आधिकारिक स्टैंडर्ड के पूरी तरह से अनुसार थे। मैनेजर और मेरी एक्स गर्लफ्रेंड दोनों दंग रह गए। हमारी तथाकथित प्लानिंग पूरी तरह झूठी थी। मार्बल इतनी आसानी से इसलिए गुजर रहे थे क्योंकि मैंने मशीन के अंदर के डिफ्लेक्शन रॉड्स को चुपके से थोड़े बड़े साइज के रॉड से बदल दिया था। मैनेजर गुस्से से पागल हो गया, लेकिन उसके पास कुछ कर पाने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन 1300 अरब जीतना अभी भी आसान नहीं था। अगला लेवल था झुकी हुई घूमती हुई डिस्क, और सिर्फ डिस्क ही नहीं, पूरी मशीन सहित उसके आसपास का फर्श भी जानबूझकर तिरछा बनाया गया था।